हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो जिसमें अभी सर्दियों की सीज़न चल रही है। तो सर्दियों की सीज़न में एड़ियों का फटना लाजमी होता है। तो एड़ियों में इस तरीके से तिराड़ें पड़ जाती हैं या फिर एड़ियाँ जो है वो फट जाती है। पैर के तलवों में इस तरीके से छाले पड़ने के कारण वहाँ पे जलन होती है। या फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लिप्स पे नरिशमेंट नहीं रहता है, लिप्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं और ड्राई होने के कारण वो फट जाते हैं। या फिर हमारी जो स्किन है उसमें रूखापन आ जाना, स्किन जो है वो ड्राई रहना और ऊपरी स्किन आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये इस तरीके से ड्राई हो गई है तो उसको भी नरिशमेंट की ज़रूरत है। बालों का भी ड्राई हो जाना, तो अगर आपके बालों में जान नहीं है, उसमें विटामिन्स की कमी है, न्यूट्रिशंस की कमी है, प्रोटीन्स की कमी है, केराटिन की कमी है, तो उसके कारण आपके जो बाल है वो डोमुखे हो जाते हैं। या फिर सिर में डैंड्रफ होना, तो बालों में इस तरीके से आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे डैंड्रफ जमा हो गया है तो ये भी एक हेल्थ प्रॉब्लम है। और बॉडी में जो है वो इम्यूनिटी वीक हो जाना, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। या फिर हम हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो जैसे कि बालों का दोमुहा हो जाना, बालों का टूटना, बालों की चमक कम हो जाना, बालों में डैमेज होना, बाल पतले हो जाना और बाल बेजान दिखना। तो आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये जो है वो बाल बेजान दिख रहे हैं, ड्राई से हो गए हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है उससे हम बाहर कैसे निकल रहे हैं? तो अगर आपको मेरे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है, अगर आपको भी ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है उसमें से कोई बीमारी हो रही है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी बीमारी का हल ले सकते हैं। चलिए अब हम हमारे वीडियो पे वापस आते हैं कि ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली मेडिसिन के बारे में आज सीखते हैं कि ये जो एवियन 600 है ये विटामिन ई की कैप्सूल है। तो विटामिन ई के बारे में आज का हमारा पूरा डिटेल वीडियो लेक्चर रहेगा, तो आप लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको भी अगर ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है वो हो रही है तो आप विटामिन ई ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम बेसिक ऑफ मेडिसिन, यूज ऑफ मेडिसिन, लेबल स्टडी, वर्किंग एंड मैकेनिज्म, डोज ऑफ मेडिसिन, प्राइस ऑफ मेडिसिन, साइड इफेक्ट्स, वार्निंग्स, प्रेगनेंसी कैटेगरी एंड ड्रग इंटरेक्शंस। तो ये जो सारे 10 चैप्टर्स हैं उसके बारे में आज हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, यानी कि बेसिक ऑफ मेडिसिन। तो ये जो मेडिसिन है एवियन 600, तो ये एक ऐसे क्लास से बिलोंग करती है जिसे हम विटामिन्स कहते हैं। तो स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये विटामिन ई की सप्लीमेंट्स है। तो विटामिन्स के सप्लीमेंट से क्लास से बिलोंग करती है। इसका जो ब्रांड नेम है वो एवियन है, तो 600 यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कल में। इसका जो सॉल्ट कंटेंट है वो ये है कि विटामिन ई 600 mg। तो 600 क्या है, वो उसका स्ट्रेंथ है। इसके अकॉर्डिंग एवियन का नाम एवियन 600 बनाया गया है। और ये जो है वो स्किन में नरिशमेंट देता है, बालों में जान देता है, हमारी जो त्वचा है उसमें जान देता है। अब हम सीखें कि ये एक फैट सॉल्यूबल विटामिन्स है, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी फैट जमा हो गया है वो उसमें सॉल्यूबल हो जाएगा। तो ये विटामिन जो है वो एज एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में। अब कंपनी के बारे में जाने तो इसे मैन्युफैक्चर प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर कंपनी करती है, जिसे हम PNG हेल्थ केयर कंपनी कहते हैं। तो इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, मुंबई में। मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप हमारी जो बुक है डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट, यानी कि बीमारियाँ और उनके उपचार के बारे में, तो अभी आप हमारी फार्मारॉक्स ऐप डाउनलोड करें तो उस पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो अभी दिसंबर ऑफर चल रही है जिसके अकॉर्डिंग आपको हमारी जो प्राइस है वो 749 में रहेगी। तो आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो बुक है वो उसका कवर पेज दिया हुआ है। तो कोई बीमारी है तो उसके कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो अगर आप
आपको इसका डिटेल रिव्यू चाहिए, तो ऊपर आई बटन है, आई बटन के थ्रू आप इसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं कि बुक आपको किस तरीके से मिलेगी। चलिए अब हमारे टॉपिक पर वापस से आते हैं कि एवियन 600 जो है वो उसके यूजेस क्या है, किस किस कंडीशन में एवियन 600 आप ले सकते हो, कब कब ले सकते हो। सबसे पहले आपकी बॉडी में स्किन या फिर हेयर की प्रॉब्लम है तो ये उसे सॉल्व करेगी। मसल डैमेज हो गई है, नर्व्स डैमेज हो गई है, आपकी नर्व्स कंट्रोल में नहीं रहती है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है, विटामिन्स की कमी है, या फिर आपको नंबनेस और टिंगलिंग का सेंसेशन होना, यानी कि आपकी बॉडी में सेंसेशन जो है वो कम हो जाना, तो ये भी एक हेल्थ प्रॉब्लम रहती है। उस प्रॉब्लम में भी आपको विटामिन ई की कैप्सूल दी जाती है, या फिर आपको विजन प्रॉब्लम है, प्रॉपर दूर का या फिर नज़दीक का दिखने में प्रॉब्लम होती है, और वॉकिंग एंड कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्टी। आप जब भी चल रहे हो या फिर एक लेन में देख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो ऑब्जेक्ट होता है सामने का वो ठीक तरीके से दिखता नहीं है, आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हो। अगर आपका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आपको चलने में भी डिफ़िकल्टी होगी। जो अदर यूजेस हैं जैसे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकता है और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस में सुधार कर सकता है, हृदय रोग के जोखिम कारकों को कम कर सकता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग वाले लोगों को भी इससे बहुत अच्छा लाभ हो सकता है, त्वचा के स्वास्थ्य में लाभ हो सकता है, कंजक्टिव स्वास्थ्य लाभ हो सकता है, वृद्धजनों को भी लाभ हो सकता है, और फेफड़े की कार्यक्षमता में भी सुधार कर सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से बहुत अच्छा पैकेजिंग आता है इसका। तो अब हम लेबल स्टडी की बात करें तो इसका लेबल कैसा रहेगा, पैकेजिंग कैसा रहेगा। तो सबसे पहले एवियन जो है वो विटामिन्स की कैप्सूल है, वो तो हमने प्रीवियसली स्टडी कर ही लिया कि ये एक विटामिन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन ई की कैप्सूल। अब ये जो कैप्सूल है वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, ध्यान रखें ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में अवेलेबल नहीं है, ये ओनली सॉफ्ट जेल अवेलेबल है, बिकॉज इसमें जो सप्लीमेंट्स है वो आपको लिपिड्स में रहेंगे, ऑयल के रूप में रहेंगे, इसलिए इसे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में बनाया जाता है। अब पैकेजिंग की बात करें तो ये प्लिस्टर पैक में अवेलेबल है एंड ईच पैक में 10 कैप्सूल्स आती है। तो यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हैं किस तरीके से आपको 10 कैप्सूल्स मिलेगी येलो कलर के पैकेजिंग में। अब वर्किंग के बारे में बात करें तो एवियन जब भी आप ले रहे हो तो वो आपकी बॉडी में जाके वर्क कैसे करेगी। तो एवियन 600 कैप्सूल हमारी बॉडी में विटामिन्स की कमी को पूरा करके अपना काम करती है, जिससे विटामिन ई की कमी से होने वाले सभी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर किसी की बॉडी में विटामिन्स की कमी है तो विटामिन ई का जो सप्लीमेंट है अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो उसकी बॉडी में जो हेल्थ प्रॉब्लम हो रहे हैं वो उसे सॉल्व करेगी। तो आपकी बॉडी में विटामिन ई को प्रोवाइड करती है, और विटामिन ई की अगर किसी को डेफिशिएंसी है तो वो उसे भी सॉल्व करेगी। अब डोज के बारे में बात करें तो विटामिन ई यानी कि एवियन 600 कितनी हद तक लेना चाहिए। तो इसका जो एडल्ट डोज रहता है वो 1000 mg पर डे, यानी कि एक दिन में आप 1 ग्राम कैप्सूल ले सकते हो। तो ये जो कैप्सूल है उसमें 600 mg है ना। तो आप एक कैप्सूल डेली विथ वाटर ले सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा डोज नहीं लेना है। तो अगर आप ज़्यादा डोज ले रहे हो या फिर अगर आप 2 कैप्सूल ले रहे हो तो उसका वेट आपको रहेगा 1200 mg, या फिर उसे हम कह सकते हैं कि 1.2 ग्राम। नाउ प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है दिसंबर 2023 की वो आपको रहेगी 56.8 ऑफ टोटल 10 कैप्सूल्स। अगर आप 1 कैप्सूल ले रहे हो, सिंगल कैप्सूल आपको परचेस करनी है तो उसकी प्राइस आपको रहेगी 5.7 पैसे। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो अगर आप हमारे साथ ऐसे ही स्टडी कर रहे हो या फिर आपको हमारा ऐसे ही तरीका अच्छा लगता है स्टडी कराने का, तो आप हमारी जो बुक है वो ऑर्डर करवा सकते हो। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बहुत अच्छी कलर्ड बुक बनाई गई है। तो अगर आप
अभी परचेस तो आपको बेस्ट ऑफर में ₹749 में बुक पड़ेगी। अब एवियन 600 की साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो किसी पेशेंट को कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। सबसे पहले जो साइड इफ़ेक्ट्स में रहता है वो है हेडेक, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, ब्लड विजन। तो विजन जो है वो ब्लड हो सकता है अगर कोई ज़्यादा डोज ले रहा है, या फिर उसको नोजिया यानी कि उबका आना, डायरिया, फ्लैटुलेंस, फटीग, थकान रहना और बॉडी में वीकनेस रहना। अब उसकी वार्निंग्स यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो किस पेशेंट को ध्यान में रखना है कि उसे विटामिन ई की कैप्सूल अवॉइड करनी है। सबसे पहले अगर आप ये कैप्सूल ले रहे हो तो आपको एक बार अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसे कंसल्ट करवा लेना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर किसी को विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो उस पेशेंट को ये कैप्सूल अवॉइड करनी है। अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है या फिर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है या फिर उसकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है हार्ट अटैक की तो उसे भी अवॉइड करनी है। और किसी को रिनल प्रॉब्लम है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है या फिर आई रेटिना डैमेज है यानी कि हमारी आँख की जो नसें हैं उसमें डैमेज हो गया है, उसमें आपको ब्लैक स्पॉट है, रेड स्पॉट है, तो उस ऐसे इंसान को ये विटामिन ई की कैप्सूल जो है वो अवॉइड करनी है। और अगर आप हेड एंड नेक का कैंसर है आपको तो उसमें भी आपको अवॉइड करनी है, या फिर आपको कोई शेड्यूल सर्जरी है या फिर कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है या फिर सर्जरी आपको आने वाली है तो उस कंडीशन में भी ध्यान रखना है और अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसे बताना है कि आप एवियन ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। अगर किसी को हार्ट स्ट्रोक है या फिर किसी भी प्रकार का स्ट्रोक है जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक होना, देन किसी को कैंसर की प्रीवियस हिस्ट्री रही है या फिर ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से कहीं ना कहीं बॉडी पे ब्लीडिंग हुआ है तो उस पेशेंट को भी ये अवॉइड करना है। या फिर आप स्टेरॉइडल हार्मोन्स ले रहे हैं, स्टेरॉइडल ड्रग्स ले रहे हैं, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं तो उसके साथ भी एवियन जो है वो आपको अवॉइड करना है। नाउ प्रेगनेंसी कैटेगरी, तो प्रेगनेंसी में इसका डोज क्या रहेगा, तो इसका डोज रिकमेंडेड जो है वो ह्यूमन प्रेगनेंसी यानी कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी ले रही है तो इसका जो डोज रहता है वो 22 से 30 mg पर डे का वो जो वुमन है वो ले सकती है। तो ये जो कैप्सूल है उसमें 600 mg है तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो 22 से 30 की रेंज अब 600 से कैसे कंपेयर करेंगे, तो ये जो डोज है वो बहुत हाई हो जाता है। तो इसके लिए प्रेगनेंसी में महिलाओं को एवियन 600 यानी कि विटामिन ई की जो कैप्सूल है वो अवॉइड करनी है। ड्रग इंटरेक्शंस क्या रहेगी, विटामिन ई के साथ कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो आपको अवॉइड करनी है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वारफेरिन, एसिनोकॉमेरोल, हेपेरिन, कोलेसिस्टेरामाइन, तो ये जो सारी ड्रग्स है वो आपको अवॉइड करनी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसी ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको हमारा स्टडी करने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप अभी बेल आइकॉन को टर्न करें जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी डिजीज़ या फिर कौन सी बीमारी के बारे में सीखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।